जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 94 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसके पहले 1 से 93 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। अगर अभी तक आप उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज का हम लोग का 94वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप बिहार पुलिस में चाहते हैं इस बार सिलेक्शन लेना, तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आज का पहला प्रश्न है, एक फर्मी बराबर होता है। एक फर्मी बराबर होता है। ऑप्शन बी 10 के पावर 5 एंगस्ट्रॉम बिल्कुल सही आंसर। 10 के पावर 5 एंगस्ट्रॉम एक फर्मी बराबर होते हैं। एक फर्मी बराबर 10 के पावर 5 एंगस्ट्रॉम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। ऑप्शन डी निर्वात में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है निर्वात में। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय रहेगा, तो कोशिश कीजिए कि 5 सेकंड में लाइव चैट में आप सभी कमेंट करें, क्योंकि लाइव क्लास आपके सामने हो रही है, तो सभी लोग लाइव चैट में कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता का गुणांक घटता है, अपरिभावित रहता है, बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो 3 का सही जवाब बताइए कि ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता का गुणांक क्या होता है। ऑप्शन ए घटता है, बिल्कुल सही आंसर। 3 का ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता का गुणांक घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़का पैदा होगा जब। लड़का कब पैदा होता है। तो देखिए यहाँ बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता होगी, नहीं तो अगर आप पढ़े हैं पहले से तो आप इस प्रश्न का आसानी से सही जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ मेल हो गया और यहाँ फीमेल हो गया। मेल में जो है, मेल में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। मेल में मेल और फीमेल के गुणसूत्र से मिलकर अगर XY बनता है और तो ये लड़का होता है, और अगर XX बनता है तो ये लड़की होती है। तो यहाँ देख लीजिए, लड़का पैदा होगा तो लड़का कब पैदा होगा, जब गुणसूत्र XY होगा। तो यहाँ XX है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। YY होगा ही नहीं, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है XY गुणसूत्र, बिल्कुल सही आंसर। लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, लार किसके पाचन में सहायक होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार हम करवा चुके हैं, तो 5 का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। 5 का ऑप्शन बी स्टार्च बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। कतई जहर प्रश्न है, आप सभी लोग सही सही जवाब बताएंगे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो 6 का ऑप्शन सी विटामिन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण होता है। सर्पी घर्षण से लोटनी के घर्षण होता है। 7 का सही जवाब बताइएगा कि सर्पी घर्षण से लोटनी के घर्षण होता है। तो 7 का सही जवाब ऑप्शन है बहुत कम हो जाएगा। सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण जो होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 8 नंबर है, जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य होगा। जब कोई वस्तु वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसका कार्य क्या होगा, वर्क क्या होगा। तो 8 का सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं कि 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। 8 का अगर आप ऑप्शन सी शून्य बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा। तो 8 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मेगावाट बराबर होता है। 9 का सही जवाब बताइएगा। 1 मेगावाट बराबर होता है, 9 का ऑप्शन है 10 के पावर 6 वाट।
1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट होता है। कतई जहर प्रश्न है, याद रखिएगा 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 10 का सही जवाब बताइएगा कि 1 किलोवाट कितने जूल का बराबर होता है। तो देख लीजिए 1 किलोवाट जो होता है वह 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल किस में है? तो ऑप्शन ए वाला है, तो यह बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर, निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की? तो लिफ्ट की खोज करने वाला व्यक्ति जो है ओटिस है, जिसने 1852 ईस्वी में लिफ्ट की खोज की। तो 11 का ऑप्शन डी ओटिस 1852 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यह किसके कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है? तो देखिए 12 का सही आंसर पलायन वेग हो जाएगा। चंद्रमा पर पलायन वेग होने के कारण वायुमंडल वहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 का ऑप्शन डी पलायन वेग विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एम के एस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है। एम के एस पद्धति में एम के एस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है, याद कर लीजिएगा न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर जो है वह एम के एस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी का द्रव्यमान है, आपको बताना है कि अर्थ का द्रव्यमान कितना है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 14 का ऑप्शन सी 6 गुने 10 के पावर 24 kg हो जाएगा। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 6 गुने 10 के पावर 24 माने 10 के पावर 24 माने 10 के ऊपर 24 को जीरो, तो 6 गुने 10 के पावर 24 kg जो है वह पृथ्वी का द्रव्यमान है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो सही जवाब बताइएगा कि परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वह कौन सा है? तो यह कार्बन C12 है। कार्बन 12 जो है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कुहासा है। कुहासा कैसा है? देखिए यहाँ 50-50 का कर देते हैं, यहाँ दोनों ऑप्शन में से कोई सही है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुहासा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16 का सही जवाब आप जरूर बताइएगा कि कुहासा है। तो 16 का सही जवाब बताइए। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बिस्मांग मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि कुहासा में आप सभी जानते हैं कि बहुत अलग अलग तरह के पदार्थ से होता है कुहासा में। तो बिस्मांग मिश्रण है कुहासा, समांग नहीं। समांग मतलब पूरा एक ही मिश्रण होना चाहिए, लेकिन बिस्मांग में अलग अलग पदार्थ। तो 16 का जो है ऑप्शन भी बिस्मांग मिश्रण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कुहासा कैसा है, तो बिस्मांग मिश्रण है। अगला प्रश्न 17 नंबर देख लीजिए, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, जल्दी से सही जवाब बताइएगा कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो 17 का ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो 17 का ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कैथोड किरणें बनी होती है। 18 का सही जवाब कैथोड किरणें बनी होती है। तो 18 का ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन से। कैथोड किरणें बने होती है कैथोड किरणें बनी होती है तो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। तो 18 का ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 19 का देख लीजिए ऑप्शन भी हाइजेनबर्ग हो जाएंगे। अनिश्चितता का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन भी हाइजेनबर्ग बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 20 नंबर, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कल भी बताए थे कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वह फ्लोरीन है, जिसका Fl होता है Fl-।
तो सबसे अधिक हाइड्रोजन परिवार से बिलोंग करता है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 18 कैरेट सोने का प्रतिशत है। तो 18 कैरेट का जो सोना होता है उसमें सोना आपका 18% ही रहता है। 21 का सही जवाब ऑप्शन डी, 21 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 18% नहीं, 75%, माने 25% उसमें अन्य मेटल की जो है मात्रा रहती है, लेकिन 18 कैरेट सोने का प्रतिशत जो है उसमें सोना 75% रहता है। और 18 कैरेट का सोना शुद्ध नहीं होता है, इसीलिए इसका 75% हो जाएगा, क्योंकि 25% इसमें अलग से तत्व तांबा उमा मिलाया जाता है। 22 नंबर देख लीजिए, फास्फोरस का अणुसूत्र है। 22 नंबर फास्फोरस का अणुसूत्र है P4। फास्फोरस का अणुसूत्र कितना है? P4 है। P4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 23 नंबर, सोना का लैटिन नाम है। 23 का सही जवाब बताइएगा। सोना का लैटिन नाम है औरम। सोना का लैटिन नाम क्या है? औरम है। तो 23 का ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोना का रासायनिक प्रतीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 34 का ऑप्शन है AU जिसे हो जाएगा। तो सोना का जो रासायनिक प्रतीक है वो AU होता है। और चांदी का बताइएगा, चांदी का क्या होता है? और Mg माने मैग्नीशियम हो गया। और यहाँ देख लीजिए, अगला प्रश्न 25 नंबर है, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, अम्ल का pH मान 7 से अधिक होता है, और क्षारीय का pH मान 7 से कम होता है। तो शुद्ध जल जो होता है वह उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है। तो 25 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। रासायनिक पदार्थों का राजा, सम्राट जिसे हम लोग कहते हैं, सही जवाब बताइएगा। तो इसे हम लोग H2SO4 को कहते हैं, जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम लोग अम्लों के राजा भी कहते हैं। और रासायनिक पदार्थों का सम्राट जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। क्षारीय विलयन का pH मान होता है, अभी आपको बताए हैं pH मान से संबंधित। तो 27 का ऑप्शन सी 7 से अधिक हो जाएगा। सॉरी, वहाँ हम आपको अम्ल का 7 से अधिक बताए हैं, लेकिन क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है वह 7 से अधिक होता है, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, और शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। याद रखिएगा, अगर शुद्ध जल का pH मान पूछे 7, अम्लीय का pH मान पूछे 7 से कम, और क्षारीय का pH मान पूछे 7 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सिरका में पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है? कौन सा अम्ल सिरका में पाया जाता है? तो 28 का भी एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड जो है वह सिरके में पाया जाता है। क्वेश्चन कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, और आने वाले परीक्षाओं में पूछा भी जाएगा, याद रखिएगा। ATP का निर्माण कहाँ होता है? ATP से संबंधित बिहार फायरमैन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ATP का निर्माण कहाँ होता है। तो 29 का ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ATP का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो 29 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है अर्गेस्टोप्लाज्मा से, क्रीमेटिड से। यहाँ देख लीजिए, कोशिका विभाजन का प्रक्रिया जो है आरंभ होती है अर्गेस्टोप्लाज्मा से, क्रीमेटिड से। और सी नंबर ऑप्शन देख लीजिए कि सी नंबर ऑप्शन क्या है? सी नंबर ऑप्शन स्पिंडल से। ऑप्शन डी है सेंट्रोसोम से। तो देखिए, कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया शुरू होती है वह सेंट्रोसोम से शुरू होती है। सेंट्रोसोम से कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो 30 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 13 नंबर, यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल जो होता है वह DNA में नहीं पाया जाता है, या RNA में पाया जाता है। यूरेसिल किस में पाया जाता है? RNA में पाया जाता है। एंजाइम किस में नहीं होता है? सभी लोग सही जवाब बताएंगे। 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? एंजाइम किस में नहीं होता है? तो 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वायरस में। एंजाइम किस में नहीं होता है? वायरस में नहीं होता है। TMV शब्द का संबंध है, TMV शब्द का संबंध है TMV। तो TMV शब्द जो है वह वायरस से संबंधित है। TMV शब्द,
टीएमवी शब्द से का संबंध है वायरस से। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, शरीरों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव शरीर की गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, और वही कुत्ता में पूछा जाए तो 78 गुणसूत्र होते हैं। वायरस की खोज किसने किया था? सबसे पहले वायरस की खोज किसने किया था? तो 35 का ऑप्शन सी डी.आई. इवानोवस्की हो जाएंगे। डी.आई. इवानोवस्की ने वायरस की खोज सबसे पहले किया था, तो 35 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चाय के लाल कीट का कारण है, 36 का सही जवाब बताइएगा। चाय के लाल कीट का कारण है, तो 36 का ऑप्शन सी हरा शैवाल हो जाएगा। चाय के लाल कीट का कारण क्या है? हरा शैवाल। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत वाल्व में भरी जाती है, विद्युत वाल्व में भरी जाती है, तो इसका सही जवाब नाइट्रोजन हो जाएगा। विद्युत वाल्व में भरे जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो 38 का ऑप्शन भी हाइड्रोजन से हो जाएगा। वनस्पति घी निम्न में से हाइड्रोजन से बनाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? तो यह अल्ट्रावायलेट रे के कारण होता है। अल्ट्रावायलेट रे के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी का वातावरण जो है वह गर्म होने लगता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, सोडा वाटर बनाने में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और अगला प्रश्न देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए, क्लोरोफॉर्म अगर बनाना हो तो मीथेन को आपका ज़रूरत पड़ता है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी 41 का हो जाएगा। CH4 इसका सूत्र होता है, मीथेन। अगला प्रश्न देख लीजिए, सभी अम्लों में सबसे अधिक जो है, सभी अम्लों में सबसे अधिक 40 का यहाँ मीथेन, 41 का ठीक है, 41 का भी हो जाएगा। और सभी अम्लों में अधिक समान तत्व है, सभी अम्लों में अधिक समान तत्व है तो वह हाइड्रोजन है। सभी अम्ल में देखे होंगे H2SO4 में हाइड्रोजन है, HNO3 में हाइड्रोजन है, तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन ही होता है, H रहेगा ही। आगे देख लीजिए, आज का लास्ट प्रश्न है 43 नंबर, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कतई जहर प्रश्न है और 1 नंबर का प्रश्न है। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है, और विरंजक चूर्ण का यहाँ सूत्र दिया हुआ है, वही आपको सही जवाब बताना है कि पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तो 43 नंबर का सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का 43 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि 43 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते नहीं हैं कि कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर कहीं आपको दिक्कत है क्लास से संबंधित या किसी भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और जितने भी दोस्त हमारे नए हैं, इस बार 80+ टारगेट लेके चल रहे हैं कि 80+ का स्कोर लाना है, तो उसके लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।